हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो कल ही मैंने वन रिपोर्ट पर आधारित एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने 17वीं वन रिपोर्ट को पूरा डिस्कस किया था, लेकिन उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है जिसमें हम लोग उस मिस्टेक के बारे में बात करेंगे और उसे करेक्ट करेंगे। साथ ही साथ ये वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम वन रिपोर्ट के आंकड़ों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आप लोग सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जनपद, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले, या फिर परसेंटेज के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशत, सबसे कम प्रतिशत वाले जनपद को याद कर पाएंगे। ठीक है, तो उनकी कुछ ट्रिक्स हैं जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम टाइम पे उनको याद रख सकें। और साथ ही साथ कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, तो लास्ट में उनको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो वीडियो छोटा सा होगा, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और वीडियोज पसंद आते हैं मेरे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने हेडिंग बनाई हुई है कि 17वीं वन रिपोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कल की रिपोर्ट में जो है छूट गए थे मुझसे, तो उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये देखें, ये मेरे ही चैनल का स्क्रीनशॉट है, देवभूमि ज्ञान दर्पण। तो यहाँ पे जो वन स्थिति रिपोर्ट मैंने डाली हुई है 2021 की 17वीं वन रिपोर्ट, उसमें जो मिस्टेक हुई है उसके बारे में देख लेते हैं। तो वीडियो को अगर आप लोग देखते हैं तो 9 मिनट 34 या 35 सेकंड के आसपास आप लोग देखेंगे कि मैंने बताया हुआ है 16वीं वन रिपोर्ट की तुलना में वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है। ये जो इंडिया का डेटा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, हम भारतीय वन रिपोर्ट की। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि पिछली रिपोर्ट की तुलना में 17वीं रिपोर्ट में सर्वाधिक वृद्धि तेलंगाना में हुई। मैंने एक गलती से बता दिया था, इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लें। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ था पुलिस वाले में कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ है। हमने देखा था कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ है, आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर था आपका छत्तीसगढ़ और इसके बाद उड़ीसा। ये 4 जनपद हैं, लेकिन उसमें मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं दिए थे। ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और एक और राज्य वहाँ पे दे दिया गया था। तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट गलती कर गए, आंध्र प्रदेश को लगा के आए हैं, जिससे कि उनका जो है 1 नंबर यहाँ पे गलत हो गया था। आंध्र प्रदेश जो है ये पिछले वर्ष की तुलना में अपने वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य था। तो यहाँ पे मुझसे जो थोड़ा सा जो मिस्टेक हुआ ये हुआ कि मैंने आंध्र प्रदेश की जगह तेलंगाना लिख दिया और तेलंगाना की जगह आंध्र प्रदेश। अर्थात इसका जो सही क्रम है वो ये है कि सबसे ज़्यादा पिछले वर्ष की अपेक्षा सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जो राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद आता आपका तेलंगाना, फिर आता आपका उड़ीसा, फिर उसके बाद आता आपका कर्नाटका। तो ये सही सीक्वेंस है। बस ये में एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, इसे आप लोग सुधार लें, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले एग्जाम में सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछा है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस एग्जाम में वो ये पूछ दे कि सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई थी। ठीक है, भारत की अगर हम रिपोर्ट करें तो आप लोग ध्यान रखें कि सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है, ना कि तेलंगाना में। तो इसे आप लोग सुधार लें। यहाँ पे भी मैंने इसको डाल दिया है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहले मैं जूम आउट कर लूँ इससे थोड़ा, तो देखें क्वेश्चन ये था कि 16वीं वन रिपोर्ट 2019 की तुलना में 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन से है। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ था कि तेलंगाना मैंने पहले लिख दिया जो कि दूसरे नंबर पे है। तो याद रखें, सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है 647 वर्ग किलोमीटर की, दूसरे पे है तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर, फिर ओडिशा 537 वर्ग किलोमीटर और कर्नाटक 155 वर्ग किलोमीटर। तो आप इसी सीक्वेंस को याद रखेंगे पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हो सकता है इस एग्जाम में दिख जाए। और आप लोगों से मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि कोई भी अगर गलती आपको लगती है वीडियो में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक स्टूडेंट जिन्होंने इसके बारे में कमेंट किया और साथ ही पूरा डेटा भी दिया, उनको मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, उनका बहुत बहुत थैंक्स। आप लोगों से भी कहूँगा कि ऐसे आप लोग को कोई भी मिस्टेक लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बता दें, जिससे कि थोड़ा हमें भी पता चल जाए वीडियो में क्या दिक्कत हुई है ना। क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं दोबारा से वीडियो को देख सकूँ। तो आप लोग वीडियो देखते हैं तो कमेंट कर दें भैया, जिसको भी पता रहता है, इससे और स्टूडेंट का भी भला हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं अन्य फैक्ट की जो कि महत्वपूर्ण है। देखिए उत्तराखंड 17वीं वन रिपोर्ट की हम बात करेंगे। इनमें मेन जो आपका जो ट्रिक्स मैं लेके आया हूँ उनकी बात करेंगे। यहाँ पे टिक्स हो गया, इसे आप ट्रिक्स कर लें। तो देखें सबसे पहले अगर हम बात करें
तो उत्तराखंड में जो सदरी वन रिपोर्ट है इसके अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हमने देखे थे, सभी लोगों को पता है, कल की वीडियो में हमने देख लिया, पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी, ठीक है, ये तो हमको पता है। लेकिन इन्हें याद करने के लिए आप क्या ट्रिक यूज करेंगे, कैसे आप एग्जाम में याद रख पाएंगे, उनको देख लेते हैं। हो सकता है मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि जो ट्रिक्स हैं वो आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगें, बचकानी लगें, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ अगर आपने 2-3 बार उन्हें पढ़ लिया, ट्रिक्स को 2-3 बार गुनगुना लिया, तो एग्ज़ाम में यही ट्रिक्स आपको आंसर तक बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। तब आपको यकीन हो जाएगा कि भैया ट्रिक्स इतना तगड़ा काम करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इनकी जो ट्रिक है वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। 2:45 में चलो पीटी करने जंगल की ओर। आप लोग ये माने कि आप भर्ती हो चुके हैं फॉरेस्ट गार्ड में, अब वहाँ पे आपकी परेड हो रही है, तो आपके जो कमांडर हैं वो कहते हैं कि 2:45 में चलो पीटी करने जंगल की ओर। क्या मतलब हुआ इसका, पहले इसे देखते हैं। तो पौ से हो गया यहाँ पे पौड़ी, ने से हो गया नैनीताल, तीन कहने का मतलब जब आप उत्तरकाशी जनपद लिखते हैं तो सबसे पहले 3 लिख देते हैं, उसके बाद लिखते हैं ऐसा काशी। ठीक है, तो 3 इसमें आता है। ठीक, देखिए अल्मोड़ा लिखेंगे तब भी ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन उसमें आपका केवल 3 नहीं लिख रहे हैं, उसमें और लिख रहे हैं, यहाँ पे केवल 3 लिखते हैं, तो आप उत्तरकाशी यहाँ से ऐसे रिलेट कर लें। तो 2:45 यानी कि पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी, फिर इसके बाद चलो से चमोली, पीटी यानी कि पिथौरागढ़ और टिहरी। ठीक है, तो ये आपका सर्वाधिक वन क्षेत्रफल या सर्वाधिक जंगल का जो क्षेत्रफल है, इसे याद करने की एक ट्रिक होगी जिसमें आप लोग इतने डिस्ट्रिक्ट कवर कर जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2:45 में चलो पीटी करने जंगल की ओर, याद रखेंगे आप लोग। अब आपका आंसर क्या होगा उसे हम आगे बात करेंगे। ठीक है, इनमें से आप लोग एक चीज़ और करें कि सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल है उसे याद भी कर लें, 3396 वर्ग किलोमीटर है, ऐसा पूछा जा सकता है। दूसरे पे नैनीताल है 3044 और तीसरे पे उत्तरकाशी 3036। तो इतना आप लोग अगर कर पाते हैं तो ये डेटा भी याद करें। आगे देखें, उत्तराखंड में 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले। अब न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले हैं तो इनको भी हमने कल डिस्कस किया था, लेकिन आप याद कैसे करेंगे, इसके लिए ट्रिक देखिए। सिंह है हरू चंपा बाग में। अब जो आपके कमांडर ने कहा कि 2:45 में चलो पीटी करने जंगल की ओर, यहाँ पे कहा हुआ था। ठीक है, तो आपने उन्हें आंसर क्या दिया कि सिंह है हरू चंपा बाग में, यानी कि सिंह मतलब शेर हो गया आपका, शेर है हरू चंपा बाग में। ठीक है, आपके कमांडर का नाम हरू होता होगा, ऐसे आप लोग रिलेट कर सकते हैं। इसका मतलब सिंह मतलब हो गया उधम सिंह नगर, हरू यानी कि हरिद्वार रुद्रप्रयाग, चंपा बाग यानी चंपावत और बागेश्वर। कितने आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। आपके कमांडर ने कहा कि 2:45 में चलो पीटी करने जंगल की ओर, आपने कह दिया कि सिंह है हरू चंपा बाग में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल और सबसे कम क्षेत्रफल वाले याद हो गए। ऐसे हम प्रतिशत के हिसाब से देख लेते हैं। तो देखिए प्रतिशत के आधार पर 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले उत्तराखंड के आप कैसे याद करेंगे। ये तो पता है सबको कि सर्वाधिक प्रतिशत नैनीताल का है, 71.6% के आसपास जंगल यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही चंपावत का है, तो यहाँ पे आप लोग याद कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैं ट्रिक देता हूँ जिससे कि आप बहुत से जनपदों को एक साथ याद कर पाएंगे। तो देखें, एक लड़की थी चंपा, इसके मार्क्स थोड़े से कम आ गए, परसेंटेज डाउन होगी। आप लोगों को पता होगा ना 10 में 12 में परसेंटेज का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो परसेंटेज डाउन हुई तो इसके पिताजी पहुंच गए स्कूल में, हेडमास्टर से पूछ लिया कि कैसे परसेंटेज डाउन होगी, कैसे परसेंटेज कम हुई। तो मास्टर जी ने कहा कि नैन चंपा के पौरुटी बाग में अड़े थे, कैसे आती परसेंटेज। क्या कहा, नैन तो चंपा के पौरुटी बाग में अड़े थे, कैसे आती परसेंटेज। अर्थात नैन से नैनीताल, चंपा से चंपावत, पौ से पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर, अड़े से हो गया आपका अल्मोड़ा और डे से हो गया देहरादून या देहरादून। ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे तो बहुत सारे जनपद एक साथ याद हो जाएंगे। ठीक है, नैन तो चंपा के पौरुटी बाग में अड़े थे, परसेंटेज तभी नहीं आई। ये हो गया। अब इसके पिताजी आगे बड़ी टेंशन में, भैया सदमे में आगे कैसे होगा। तो मास्टर जी ने इन्हें थोड़ा सा साहस बढ़ाने के लिए एक और चीज़ कही। क्या कही, नगर द्वार की पिच डाउन है परसेंटेज में, यानी कि पूरे नगर की ही जो पिच है वो डाउन है परसेंटेज में। आप लोग चिंता मत करो, केवल आपकी बेटी की कम परसेंटेज नहीं है, सारे बच्चों की ऐसी है। तो नगर द्वार की पिच डाउन है परसेंटेज में। तो ये क्या है कि डाउन कहने का मतलब है सबसे कम प्रतिशत वाले जिले, जहाँ पर वन क्षेत्रफल सबसे कम है प्रतिशत में, वो जिले। तो नगर यानी कि उधम सिंह नगर, द्वार यानी हरिद्वार, ठीक है, पिच यानी कि पिथौरागढ़ हो गया, और यहाँ पे हो गया चंपावत, सॉरी हाँ चमोली। ठीक है, क्योंकि चंपा तो पहले आ गई है परसेंटेज में सर्वाधिक वाले, तो यहाँ पे पिच यानी कि चमोली, और इतने से आप लोगों का याद हो जाएगा। ठीक है, केवल इतने ही याद रखें, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़, चमोली, यानी कि नगर द्वार की पिच डाउन है परसेंटेज में। तो ऐसे करके आप लोग इन्हें याद रख सकते हैं। अब ये तो हो गया उत्तराखंड के जिले। अगर भारत की बात करें पूरा, तो अभी हमने जो शुरू में देखे थे यहाँ पे, ठीक है,
ये देखा था हमने। तो ये इंडिया के ऐसे राज्य हैं जिनमें पिछले वर्ष की अपेक्षा वृद्धि हुई। हमने ये भी तो बात की थी कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जनपद भी देखे थे, सॉरी राज्य देखे थे इंडिया के, ठीक है। तो अगर इसकी भी आप लोग ट्रिक चाहते हैं तो ऐसे करके आप लोग याद सकते हैं। देखिए हमने देखा था कि सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं ये मध्य प्रदेश में है, इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ है और इसके बाद आपका है उड़ीसा, ठीक। ये किस में है? क्षेत्रफल के हिसाब से। परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले हैं आपके मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा वन मिज़ोरम में है, इसके बाद आता है आपका वही अरुणाचल प्रदेश और इसके बाद आता है आपका मेघालय और इसके बाद आता है मणिपुर। ये था, ठीक है। ये आपको सीक्वेंस पता होगा, नहीं है तो मैं एक ट्रिक दे सकता हूँ, आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए अरुण नाम का एक व्यक्ति है ना, हमारे पूरे के पूरे जितने राज्य हैं 29, उनमें अरुण नाम का एक ही है, यानी कि व्यक्ति का सा नाम एक ही राज्य का अरुणाचल। तो अरुण नाम का एक व्यक्ति था, जंगलों से बहुत प्यार था, तो घने जंगल में जाकर उन्होंने अपना घर बना लिया, एक झोपड़ी बना ली। लेकिन जहाँ जंगल होगा वहाँ तो बारिश होगी, तूफान आएगा, आंधी चलेगी, ठीक है। तो हुआ क्या कि वन के मध्य में अरुण की छत उड़ी। आप लोगों के सामने एक ट्रिक है कि वन के मध्य में अरुण की छत उड़ी। उसने जंगल के बीच में झोपड़ा बनाया, फिर भी वन के मध्य में। तो क्या इससे पता चलता है कि वन क्षेत्रफल वाले जिले मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वन के मध्य में अरुण की छत उड़ी। वहीं परसेंटेज की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग अरुण से कह रहे हैं कि अरुण से रम जा अरुण मेघ मणि में, ठीक है। यानी कि मेघ बरस रहे हैं तो इनकी मणि से आपकी जो बारिश की बूंदें पड़ेंगी उस पर रोशनी पड़ेगी तो मणि की तरह चमकेंगी। तो मेघ मणि में रम जा कह रहे हैं, ठीक है। तो रम से हो गया मिजोरम, अरुण से हो गया अरुण, रमजा अरुण, मेघ मणि यानी मेघालय और मणिपुर। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक। तो ये ट्रिक्स हैं, ज़रूरत पड़ती है आप लोगों को तो आप लोग लिखें, ज़रूरत नहीं है तो आप लोग इसे छोड़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अदर फैक्ट की। देखो जो लोग परीक्षावाणी को फॉलो करते हैं, परीक्षावाणी पढ़ रहे हैं, तो परीक्षावाणी जो है उसमें डेटा जब आप मैच करेंगे तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, सबसे कम वन क्षेत्रफल में डिस्ट्रिक्ट अलग लिखे हुए हैं। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो भैया, बहुत से स्टूडेंट परेशान हैं, ठीक है। वहाँ पे जो आपका दिया हुआ है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का दिया हुआ है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? मैंने बताया था कि वन रिपोर्ट में हम 3 चीज़ें देखते हैं। एक होता है आपका वनावरण, ठीक है, दूसरा होता है आपका वृक्षावरण और तीसरा होता है आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। इसमें से मैंने बात की थी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर जंगल हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सरकार ने उसे वन क्षेत्र घोषित कर दिया है, अर्थात वो जंगलात की ज़मीन है और उस पर सरकार का अधिकार है। तो अब भैया जंगलात की ज़मीन है, सरकारी है, तो इसका मतलब सरकारी आंकड़ा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। गलती से अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाने से पहले परीक्षावाणी उठा ली होगी तो यहीं से क्वेश्चन बना देगा। इसीलिए मैंने इसको भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इसे भी आप लोग देख लें। हमने वन क्षेत्रफल देखा वनावरण के आधार पर, तो सर्वाधिक पौड़ी में है, आपको पता है, परसेंटेज के हिसाब से नैनीताल में। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि सर्वाधिक रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं, तब यहाँ पे डेटा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखें सर्वाधिक रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल आपका उत्तरकाशी में है, दूसरे नंबर पे आता है पिथौरागढ़, तीसरे में चमोली, चौथे में पौड़ी। आप केवल एक ही जनपद याद रखें सर्वाधिक कहाँ है और सबसे कम कहाँ है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर सभी याद हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम एक याद रखें, उत्तरकाशी। सर्वाधिक रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल वाला जनपद उत्तरकाशी, इसके बाद पिथौरागढ़, चमोली। अब आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि जो उत्तराखंड का मैप था, यहाँ पे उत्तरकाशी है, यहाँ पे चमोली, यहाँ पे पिथौरागढ़। तो हम लोग उत्तरकाशी से चले रिकॉर्ड करने के लिए, सरकार वाले लोग, ठीक है, और यहाँ से सीधे जंप कर गए कहाँ, पिथौरागढ़। तो इन्हें पता चला कि बीच में चमोली छूट गया तो वापस आना पड़ा चमोली। तो पिथौरागढ़, सॉरी उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, ऐसे करके आपका रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल वाले जनपद, सर्वाधिक रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल। सबसे कम रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल वाले जनपद देखें तो आपका हरिद्वार, उधम सिंह नगर। हमने देखा था सर्वाधिक वनावरण वाले जनपद और सबसे कम वनावरण, तो सबसे कम वनावरण में आपने देखा सिंहरू चंपा बाग में, ठीक है, ये आपने देखा था। तो यहाँ पे उधम सिंह नगर था सबसे पहले, यूएस नगर, इसके बाद था आपका, एक मिनट, सबसे ज़्यादा यूएस नगर, इसके बाद आपका था हरिद्वार, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है, रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले अगर जनपद पूछता है तो पहले हरिद्वार आ जाएगा, फिर उधम सिंह नगर, क्योंकि रिकॉर्डेड में हम थोड़ा उल्टा चल रहे हैं ना, उत्तरकाशी से चले पिथौरागढ़, फिर उल्टा आए चमोली। तो यहाँ भी उधम सिंह नगर हरिद्वार हो गया, यानी कि पहले हरिद्वार होना चाहिए था, फिर उधम सिंह नगर, उल्टा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा पहले नंबर पे हरिद्वार, दूसरे पे उधम सिंह नगर, तीसरे बागेश्वर और चंपावत। तो थोड़ा सा अंतर है रिकॉर्डेड और सामान्य वनावरण में, ठीक। दूसरा अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल वाले जिले, पहला रुद्रप्रयाग, दूसरा उत्तरकाशी। वहाँ आपने क्या देखा, सर्वाधिक रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल वाले
केवल क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो पहले नंबर पर उत्तरकाशी था, ठीक है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी है, पहले पे आपका रुद्रप्रयाग आता है, इतना याद रखें। जबकि प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वाला देखें तो न्यूनतम वाला रिकॉर्ड दोनों का सेम है, यहाँ भी पहले नंबर पे हरिद्वार, दूसरे पे उधम सिंह नगर, केवल इतना तो याद कर ही सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर हम केवल RFA देखें यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का डेटा देखें जो कि परीक्षा वाणी में दिया है, तो इसके अनुसार अगर आप बात करें कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले, सर्वाधिक रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल वाले जनपद देखेंगे तो पहले पे उत्तरकाशी, दूसरे पे पिथौरागढ़, तीसरा चमोली, और ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जबकि सर्वाधिक प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो उत्तरकाशी दूसरे पे आता है, जबकि पहले पे रुद्रप्रयाग, ठीक। ये हो गया आपका प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर सर्वाधिक। सबसे कम देखें तो भले ही आप रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम देखें या प्रतिशत के आधार पर सबसे कम देखें, तो RFA जो है दोनों ही आधार पर किन में सबसे कम है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में, इतना आप लोग याद रख जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि छूट गए थे हमारे पिछली वीडियो में। देखें, उत्तराखंड में ढाल प्रवणता के आधार पर सर्वाधिक वन किस ढाल पे मिलते हैं। उत्तराखंड आपका पहाड़ी क्षेत्र है, ये होते हैं आपके पहाड़, और इनके जो ये ढाल है इसमें जंगल पाए जाते हैं, ठीक है। तो कितनी ढाल पर आपके सर्वाधिक वन पाए जाते हैं ये पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने यहाँ इंक्लूड किया। तो ध्यान रखेंगे 30 डिग्री के ढाल पर आपको सर्वाधिक वन देखने को मिलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ढाल प्रवणता के आधार पर 30 डिग्री ढाल। दूसरा देखें, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में आपका कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो कुल कार्बन स्टॉक आपका आएगा 378.16 मिलियन टन। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग इसे भी इंक्लूड करें अपने नोट्स में कि 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार कुल कार्बन स्टॉक 378.16, ठीक है। तीसरा है, उत्तराखंड में अत्यधिक अग्निपर्वण क्षेत्र है। अत्यधिक अग्निपर्वण आप लोगों को मैंने बताया था कि उत्तराखंड के जो वन है इनमें सर्वाधिक क्षेत्रफल पे कौन सा वृक्ष पाया जाता है, चीड़ वृक्ष। और चीड़ वृक्ष के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इनसे आपका लीसा निकलता है, ठीक है, रेजिन या लीसा, जो कि अपने आप में एक अत्यधिक ज्वलनशील मटेरियल होता है। इसमें अगर आप आग लगाएं तो बहुत जल्दी आग पकड़ जाएगी और आसानी से नहीं बुझती है, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है, लीसा टिपान कब शुरू हुआ था। आंसर आप लोग देखें 1890 ईस्वी में लीसा टिपान अंग्रेजों के समय में शुरू हुआ था, ठीक है। तो यहीं से चीड़ वृक्ष ज़्यादा होने की वजह से उत्तराखंड के जंगल अग्निप्रवणता भी दिखाते हैं, यानी कि आग जल्दी लग जाती है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में अत्यधिक पर्वण क्षेत्र कितना प्रतिशत है, तो टोटल जंगल के क्षेत्रफल का 0.20% आपका अत्यधिक पर्वण क्षेत्र में आता है, जबकि कम पर्वण क्षेत्र वाला जो एरिया है वो 55.7 के आसपास है। तो इसको भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो वन रिपोर्ट में छूट गए थे, उन्हें हमने डिस्कस किया। बाकी महत्वपूर्ण ट्रिक्स जो कि आपको जनपदों को या फिर राज्यों के क्रम को याद करने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उनको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब मैं बात करूँगा वो 2 मैटर्स जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो मैंने बताया था कि वीडियो की लास्ट में हम बात करेंगे। पहला है आपका कम्युनिटी टैब, जो कम्युनिटी बॉक्स होता है, तो कम्युनिटी बॉक्स का इश्यू, और दूसरा है कॉन्टैक्ट इश्यू। देखो क्या है, देखिए भैया, मैं यहाँ पे प्रयास करूँगा कि जो मेरा कम्युनिटी बॉक्स है उसमें मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डाल सकूँ जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं और आप लोगों को जानने भी चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि हम उन सभी क्वेश्चंस पे या फिर सभी चीज़ों पे वीडियो ना बना पाएँ, तो मुझे जो स्पेशली महत्वपूर्ण लगते हैं इस एग्जाम के लिए या फिर अन्य एग्जाम के लिए, वो मैं कम्युनिटी बॉक्स में डाल दूंगा। और मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोग उस पर वोट करते हैं, ठीक है। अब उस पर होता क्या है कि एक क्वेश्चन मैंने डाल दिया, इसके आपको 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। इन ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो आपको इसमें वोटिंग का परसेंटेज दिखता है। जैसे ए ऑप्शन पे आपको 20% दिख गए, बी ऑप्शन पे आपको दिख गया 30%, ठीक है, सी ऑप्शन पे आपको दिख रहा है 70%, ठीक, और डी ऑप्शन पे आपको दिख रहा है 1%। इस तरीके का आपको दिखेगा। माना आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा और आपने इस पर क्लिक किया और आपने देखा कि यहाँ 70% है, तो भैया हाँ मेरा आंसर सही हो गया। लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, भैया ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी इस पे पार्टिसिपेट करते हैं, कम्युनिटी बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन देखते हैं, तो उसके कमेंट बॉक्स को ज़रूर खोल के देखें, क्योंकि वहाँ पर मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इसका आंसर होगा और उससे रिलेटेड जो फैक्ट होंगे उन्हें जरूर डाल दूंगा, हमेशा पिन करके रख दूंगा। तो आप लोग इस कम्युनिटी बॉक्स के कमेंट बॉक्स को जरूर खोलें और वहाँ पर सही आंसर जरूर चेक करें, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि आप लोगों को लग गया कि कोई चीज़ आपने कहीं भी पढ़ी है और वो सही है और आपने टिक कर दिया उस पर, तो उसका परसेंटेज बढ़ता जाएगा उस ऑप्शन का, और सभी लोग जो कम्युनिटी बॉक्स को कमेंट बॉक्स को नहीं देखेंगे वो सोचेंगे कि यही सही है जिसमें आपका 70% वोट पड़ा है, लेकिन ऐसा गलत हुआ, ठीक है, ये गलत हो सकता है आपका। तो आप लोग ध्यान दें कि ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे 1% वोट पड़े वो सही हो आंसर, इसलिए आप कमेंट बॉक्स को जरूर खोल के देखें। ये मेरी रिक्वेस्ट भी है और आप लोगों के लिए भी फायदेमंद है, ताकि आपको सही आंसर पता चल सके, ठीक। और दूसरी चीज़, बहुत से स्टूडेंट कॉन्टैक्ट करना चाह रहे थे, तो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप बना के दे दिया है,
और उस टेलीग्राम पे मैं जो वीडियो डालता हूँ उसकी PDF आपको मिलती है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट आपका इशू है तो उसको भी मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे जो वीडियोज़ हैं उन पे आपका टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और यहाँ से आप लोग PDF ले सकते हैं, PDF से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो देख ली उसके बाद PDF पढ़ो, बड़ा आसान हो जाता है, याद रखना। और साथ ही साथ आपकी कोई क्वेरी होती है, आपने कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई चीज़ बतानी है तो आप लोग यहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं, ये भी सबके लिए खुला है। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई अगर ऐसा स्पेशल प्लेस है, स्पेशल योजना है या फिर स्पेशल कोई इंस्टीट्यूट या कोई भी चीज़ है जो आपके जनपद में है, आपके आसपास है और बुक्स में उसका सही डेटा नहीं मिलता तो स्टूडेंट उससे परेशान रहते हैं। इसलिए आप लोग क्या करें, उसकी फ़ोटो या फिर उससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं उसे आप लोग दे सकते हैं कि भाई मैं यहाँ रहता हूँ, ये प्रमाणित बात ये है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट स्थित है या फिर यहाँ पे योजना चली हुई है। तो ऐसे भी आप लोग ग्रुप में शेयर कर सकते हैं जिससे कि सभी स्टूडेंट का भला हुआ। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतनी ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो में कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।